लालकुआं में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडेय ने कहा कि जनता का अपार स्नेह उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के निदान के लिए आप पार्टी सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि जनता से आशीर्वाद से वो इस चुनावी समर में एक सशक्त योद्धा हैं। उनकी लोकप्रियता से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी बौखला गए हैं। अनेक मुद्दों पर चुनाव यात्रा के दौरान उनसे आज विस्तृत वार्ता हुई। पांडेय जी, बिंदु हत्या राजस्व गांव का जो मुद्दा है वो काफी समय से यहाँ पर लोग मांग करते आ रहे हैं और आप यदि इस विधानसभा क्षेत्र में हैं और आपकी ओर से आप बिंदु हत्या राजस्व गांव के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बन साहब, राजस्व ग्राम जो है वैसे मैं भी जानता हूँ कि एक जटिल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कई पैसे ऐसे हैं कि जिसकी गहनता पर जाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमने भी अपनी पार्टी के सामने ये विजन रखा, उनके द्वारा उसमें होमवर्क किया जा रहा है और तमाम, क्योंकि ये पार्टी में IAS PCS पढ़ लिखे डॉक्टर तमाम लोग, एक जीनियस आदमी से जुड़ा है, जिसके कारण मैं भी इसमें जुड़ा। और मैंने जब उनके सामने रखी, उनने कहा कि भाई किसी भी बात को हम हवा में नहीं मारेंगे, हम जब उसको तह तक ले जाएंगे, जो कर पाएंगे वही बात हम कहेंगे। उनके द्वारा होमवर्क वहाँ पर दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें विस्तृत जानकारी उनके द्वारा ली जा रही कि कहीं पर इस प्रकार की जमीन जो थी, भोसी में जो थी पहले पूर्व में, वो कैसे रेगुलाइज की गई और हक कैसे दिया गया। सबसे पहले बात है कि पहले यहाँ का हक दिलाना जरूरी है। यदि हक मिलेगा तो धीमे धीमे रेगुलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये आप मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड से हम लोग पर्यावरण के चक्कर में पूरा भारतवर्ष हमारा रॉयल्टी लेता है, क्योंकि यहाँ की भूमि जो है 71% है, जिसमें 11% वन पंचायत है और जो है रिजर्व पोस्ट है। आज इस प्रकार की स्थिति आ गई, आप जानते हो कि मेरे ख्याल से बहुत आधा भी रह गया, नहीं रह गया, क्योंकि सब हो गया। और क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, इंटरनेशनल मामला इस मामले में है कि जो रॉयल्टी देते तो सार्क देश को, सभी देशों के लोग इसके सदस्य हैं, तो उनसे अनुमति भी लेना पड़ेगा, निश्चित होता ही है, क्योंकि जब मैं आपसे लूँगा तो क्या होगा। लेकिन इतना जटिल भी नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। मेरा मानना यह है कि यदि जनप्रतिनिधि का इच्छा शक्ति होगी, एक दिन जरूर इसको रियलाइज ये होगा, लेकिन उसमें प्रोसेस चलाना पड़ेगा, उसके तह में जाना पड़ेगा, उसके जो जटिल ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसकी जड़ में जाके उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। प्रथम चरण में इसमें इनका यदि हक मिलने वाली बात हो जाएगी तो इसके बाद निश्चित तौर पर एक दिन जो है वो रियलाइज हो जाएगी और राजस्व भूमि बन जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब वो लगातार प्रोसेस चलती रहेगी। और जिस प्रकार से दोनों सरकारों ने, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इनके द्वारा हमेशा चुनाव के टाइम में इस मुद्दे को हवा देके अपने केवल वोट बैंक की तरफ यूज किया गया। लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है कि इनने सही ढंग से इसकी परवाह नहीं की। यदि की होती तो आज प्रोसेस में होता, कहीं कहीं पर इसका कोई न कोई क्लू निकल जाता। और मेरा मानना ये भी है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, कि इस प्रदेश का मुखिया एक ऐसी चीज़ होता है कि वो अपने पब्लिक के लिए आगे जाके भी थोड़ा बहुत अपनी सिफारिश कर सकता है, क्योंकि ये मामला सेंटर से होना है, इसलिए सेंटर को ये चीज़ें जाननी चाहिए था। मुझे ये नहीं लगता है कि किसी भी सरकार ने यहाँ कैबिनेट में इसको पास करने के बाद सेंटर पर भेजा हो। यदि भेजा होता तो वहाँ के मिनट्स में आता, उसमें कोई न कोई निर्णय या कोई न कोई बातें होती और आगे प्रोसेस बड़ा होता। ये प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा और मेरा मानना है यदि आम आदमी पार्टी आएगी तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, एक दिन इसके निजाम तक हम पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय जनमानस को आप अपनी ओर से विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना, एक मौका, तीसरा विकल्प आप पार्टी को दीजिएगा, निश्चित तौर पर यहाँ की हर समस्या का समाधान होगा, ये मैं मानता हूँ और होता भी है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि प्रयास करने के बाद कोई चीज़ नहीं होती है। जटिल से जटिल काम भी सरल हो जाते हैं, बशर्ते उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, काम करने की ललक हो। और ये हो सकता है यदि जनता, मैं पुनः भी जनता से अपील करूँगा कि ऐसी भूल न करें। एक तीसरा विकल्प आपके सामने आया, दो ने आपको छल दिया, तीसरे को भी आप अपनाइए, निश्चित तौर पर ये आपका हल निकालेगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं और पूरी स्टडी कर रहे हैं और पूरा होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क करने के बाद कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका कोई हल निकलेगा। वहीं पर आप देखिए, आप यहाँ पर XMLO ने जो है आपने क्या कहते, निरसन भवन और कैंटीन के लिए कई बार मांग की, मेरे सामने की बात हो, लेकिन राजनीतिक इच्छा न होने के कारण वो अभी तक नहीं बढ़ा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो इन समस्या का समाधान करेगी। यहीं पर बाईपास है, बाईपास रोड भी बनेगी और ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पर बनेगा। स्वास्थ्य शिक्षा की भी अच्छी सुविधा दी जाएगी, दिल्ली के तत्व में दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली मॉडल बनाने के लिए ही आम आदमी पार्टी यहाँ पर उतरी है। और आज तक यहाँ पर तीसरा विकल्प नहीं था, जनता के पास तीसरा विकल्प है। पुनः अनुरोध करूँगा, मैं बार बार अनुरोध करूँगा जनता से कि ऐसी भूल न करें। और रोजगार के मामले में आपको बताएं सर कि यहाँ पर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो 3 साल के बाद यहाँ पर बेरोजगारी नहीं रहेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा? कि यहाँ के अनुसार वो अपनी योजनाओं को बनाएंगे, औद्योगिक नीति में परिवर्तन करेंगे, पहाड़ों में जिस प्रकार की संपदा हमारी होती है उसके अनुसार बनाएंगे, यहाँ के रॉ मटेरियल को यहीं का यहीं यूज करेंगे, पर्यटक को सर्किल से जोड़ेंगे तो उसमें व्यवसाय मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। और मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं पूरी उत्तराखंड की जनता से अनुरोध करता हूँ, लालकुआं की तो करता ही हूँ
कि एक बार इस सरकार को लाइए, उसके बाद देखिए ये कर सकती नहीं करती, यदि नहीं करेगी तो दोबारा ये आपके पास वोट मांगने नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, अपना अमूल्य समय राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी को दिया। मैं रमाकांत पंत, धन्यवाद। तो 56 विधानसभा क्षेत्र लालकों में प्रत्याशियों ने भी अपना प्रचार जोर शोर के साथ शुरू कर दिया है। इस सीट पर रोचक मुकाबले के आसार हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीशचंद्र राव जी मैदान में हैं, वहीं भाजपा की ओर से डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट सहित तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनावी समर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी बीच में चंद्रशेखर पांडे जी, जो आपके प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनावी समर में अपनी फिजाएं बिखरे हुए हैं। आइए मिलते हैं चंद्रशेखर पांडे से। पांडे जी, लाइव टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय द्वारा 5 योजनाओं के बारे में गारंटी यहाँ पर दी गई है। उसी गारंटी के उसमें हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे 300 यूनिट बिजली और 24 घंटे बिजली, ट्यूबवेल वगैरह जो चलते हैं इनके खेती में जो भी चलता है उसका भी माफ किया जाएगा। और दूसरी मांग उनकी है कि एक मतलब हमारी सरकार बनी, आप पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी तो मतलब 6 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 5,000 रुपया उसको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। और रोजगार और पलायन को रोकने के लिए एक मंत्रालय भी गठित किया जाएगा। तीसरी योजना उनकी है कि मतलब जो तीर्थ यात्रा है, जो संवर्ग के हर संवर्ग के जो भी जो तीर्थ स्थान है उनको उसके अनुसार उनको तीर्थ यात्रा भी फ्री कराई जाएगी। और चौथी योजना उनके द्वारा है कि 18 साल से ऊपर की महिलाएं जो भी जिस घर में जितनी भी उनको 1,000 रुपया पर मंथ उसके मुंह में डाला जाएगा और सहायता दी जाएगी। और 5वीं योजना उनकी है, 5वीं योजना उनके द्वारा जो गारंटी दी गई है वो 5वीं योजना है कि हमारे जो क्योंकि सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र है, पूरा उत्तराखंड समूह में है, तो इसमें जो सैनिक यदि दुर्भाग्यवश किसी का दुर्घटनावश किसी कारण का हादसा उससे हो जाता है तो उसके परिवार को सहायतार्थ जो है 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और जो सैनिक हमारे कम एज में 35 साल 17 साल में 18 साल में भर्ती होते हैं, 35 साल में घर आ जाते हैं, वो नौकरी के लिए भटकते हैं, तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई और गारंटी दी गई है कि जो लोग ऐसे सिपाही हमारे लोग जवान जो आएंगे उनका पूरा यूज करके उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड के नवनिर्माण में उनका पूरा उपयोग किया जाएगा। अच्छा, वर्तमान समय में आपकी दृष्टि में इस क्षेत्र में क्या क्या ज्वलंत समस्याएं हैं? देखिए, मैं तो पूर्व में भी यहाँ पर पहले 12 साल राजकीय सेवा में रहा हूँ और यहाँ के एक एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। हर चीज़ का मुझे यहाँ का जानकारी है कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर त्रस्त हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर राजस्व भूमि का है और दूसरा यहाँ पर जो आपका है वो रोजगार का है। ये 2 बहुत ज्वलंत समस्या हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये भी अपनी को बिल्कुल